रामलला विराजमान होने वाले हैं। हर तरफ हर्षोल्लास देखा जा रहा है और दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अब सभी की नजर 22 जनवरी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और रामलला विराजमान होंगे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, हर ओर हर्षोल्लास का रंग देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर आप अयोध्या आइए, क्योंकि मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या की रंगत कुछ अलग है। जो कहे कि 6 साल पहले जो तस्वीर नहीं थी, अब तस्वीर कितनी बदली है। जो पहले आया होगा और अब आए, कितना फर्क महसूस वो करेगा, उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता। जिस तरह से लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी हर एक झलक अब अयोध्या में दिखने लगी है। और हम ऐसी जगह खड़े हैं, पूरा बाजार। दरअसल अयोध्या का ये वो क्षेत्र है जहां कई 100 साल पहले एक प्रतिज्ञा ली गई थी और वो प्रतिज्ञा अब जाकर पूरी हुई है। क्या कुछ रहा वो समझेंगे, वो जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी जो रामलला के विराजमान होने के बाद, यानी कि जब राम मंदिर का नींव रखा गया उसके बाद वो प्रतिज्ञा खत्म हुई। हमारे साथ पूरा बाजार के लोग हैं और गुरुप्रसाद सिंह जो कि अध्यक्ष सूर्यवंशी समाज के हैं, वो बताएंगे पूरी कहानी कि ऐसी कहानी क्या थी, वो प्रतिज्ञा क्या थी जो रामलला के मंदिर बनने के बाद ही अब जाकर खत्म हुई। 1526 में बाबर भारत आया और 2800 में अयोध्या आया। और अयोध्या जो भगवान राम का भव्य राम मंदिर था जन्मभूमि का, उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो अयोध्या क्षेत्र के समस्त राजपूत और हिंदू जनता, लगभग 1.5 लाख लोग मिलकर के बाबर का सामना किए। लेकिन चूंकि उनके पास तोपखाना था, हम लोगों के पास, हिंदुस्तानियों के पास, राजपूतों के पास तलवार और भाले ही थे और बहुत भयंकर युद्ध हुई जिसमें 1.5 लाख से अधिक मारे गए। और उस भव्य राम मंदिर को बाबर ने तोड़ करके उस पर उसी ईंटे गारे से एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद दिया गया। और तब से लगातार यहाँ के हिंदुओं ने 76 बार तुर्कों से युद्ध किया, 76 बार युद्ध किया, और जिसमें कम से कम 5 लाख हिंदू जनता मारी गई। और वो मस्जिद ज्यों का त्यों रहा और आज तक वो संघर्ष चलता रहा मस्जिद का। लेकिन ये मामला जब न्यायालय में गया और 550 वर्ष के बाद अब निर्णय हुआ कि नहीं, उसके अवशेषों जो खुदाई करके उसमें देखा गया कि उसमें तमाम टूटी फूटी खंडित मूर्तियां मिली मंदिर की। और उससे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और हिंदुओं को ये मिला। और आज एक भव्य मंदिर सरकार की तरफ से और जनता की ओर से बन रहा है, जहाँ 22 जनवरी को मूर्ति का अनावरण होना है, मूर्ति स्थापित की जाएगी। अयोध्या में चारों तरफ हर्षोल्लास है। लेकिन प्रण क्या था जो टूटा? और जब मंदिर टूटा था तो यहाँ की, आप लोग का प्रण जो पगड़ी नहीं बांधेंगे और चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लेंगे, जब मंदिर टूटा था तो यहाँ के राजपूतों ने ये प्रण किया था कि जब तक रामलला को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग विलासता की सारी वस्तुओं का त्याग करते हैं। हम कोमल सैया पर सोएंगे नहीं, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, सिर में पगड़ी नहीं बांधेंगे। इस तरह सारी विलासता को त्याग करके और जंगली जीवन बिताएंगे, जंगल में रह करके। और लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे और उसका परिणाम आज हुआ। आज भगवान रामलला अपने मंदिर में स्थापित होंगे। पूरे अयोध्या वासियों के मन में और राजपूतों के विशेष करके बहुत हर्षोल्लास है, बहुत आनंदित है जनता यहाँ की। अब हमारा वो प्रण पूरा हो रहा है जो आज के 550 वर्ष पहले हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रण किया था कि हम विलासता की सभी वस्तुओं का त्याग करते हैं।
क्या क्या प्रण था? प्रण था कि हम दाढ़ी मूंछ नहीं बनाएंगे, हम कोमल सैया पर नहीं सोएंगे, हम जंगल में रहकर कंदमूल फल खा करके और अपने आन बान शान की रक्षा करते रहेंगे। जब तक इन मुगलों से भारत को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक हम सारी विलासता की वस्तुओं का त्याग करते हैं। पगड़ी नहीं बांधेंगे सर पर, जूता नहीं पहनेंगे, अच्छे भोजन नहीं करेंगे कंदमूल फल खाकर। और यही क्रिया चलती रही राजपूतों की, लड़ते रहे। 76 बार युद्ध हुआ बाबर से और अंत अकबर के समय तक लड़ते रह गए। इस तरह युद्ध चलता रहा और वो सपना राजपूतों का और पूरी हिंदू जनता का आज साकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आज अयोध्या में भव्य रामलला अपने प्राचीन स्थान, अपने निवास पर स्थापित होंगे। बड़ा हर्षोल्लास है, बड़ा आनंद है और पूरी अयोध्या का पूरा देश, पूरा जनमानस, पूरा हिंदू समाज एकदम हर्ष से भरा हुआ है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सबको बड़ा आनंद है और पूरे हिंदू जनमानस को आनंद है। हिंदू जनमानस को आनंद है, क्या और किसी समाज को आनंद नहीं होगा? सबसे पहले न्यू नेशन टीम को नववर्ष की हार्दिक बधाई। सर, हमारे पूर्वज लगभग 550 वर्ष पहले इस पर जो बाबर का सेनापति मीर बाकी था उसके द्वारा आक्रमण किया गया, राम जन्मभूमि को तोड़ दिया गया। हमारे पूर्वजों ने 77 बार आक्रमण करके और ख़ास करके के यहाँ के राजपूतों ने, अयोध्या और बस्ती ज़िले के 2 ज़िले के राजपूतों ने लाखों लाखों में अपना बलिदान दिया। खैर, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो आदेश आया उससे हम लोग बहुत हर्षोल्लासित है और आज राम मंदिर बन रहा है। इससे अपार हर्ष है, अपार खुशी है। आने वाली 22 तारीख को हमारे इस क्षेत्र के दोनों ज़िले के सूर्यवंशी समाज के थोड़ा सा साथ में दुख ये है कि यहाँ के चंपत राय जो मुखिया बनाए गए हैं उनके द्वारा कोई सूर्यवंशी समाज को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए सूर्यवंशी समाज को दुख है। आज हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी जो सूर्यवंशी समाज के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को एक निमंत्रण दे दिया गया होता तो शायद हमारा पूरा सूर्यवंशी समाज दोनों ज़िले का खुशी मन से मान जाता कि हाँ, पूरे सूर्यवंशी समाज को निमंत्रण मिल गया। हालांकि राम तो सबके हैं। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं, सहयोगी, और अविनाश के साथ महंत राजू दास हैं। अविनाश, ज़रा बातचीत कीजिए क्योंकि नया साल है और नया साल का पहला दिन है और ऐसे में किस तरीके से अद्भुत अयोध्या, जिस तरह से हनुमान जी का जिक्र राजू दास ने किया, जाहिर तौर पर कहे कि राम सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और उन्हें अमर होने का वरदान भी मिला। अविनाश, एक चीज़ इस पर यहाँ ये भी कहना चाहते हैं, विकास कार्य, जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है, पूरा बाजार के लोगों से समझते हैं क्योंकि कभी यहाँ सिंगल रोड हुआ करती थी, आज 4 लेन निकल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर का विकास, आसपास का विकास और इधर पूरे इलाके का विकास? यहाँ पर बहुत विकास हो रहा है और जो है सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, सभी खेत बाड़ी सब कम हो जा रहे हैं, सब अधिग्रहित हो जा रही हैं, किसानों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन विकास हो रहा है अधिक। तो विकास होगा तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। समस्याएं हो रही हैं, सड़कें बहुत अधिक निकल रही हैं, हर जगह सड़क निकल रही है, कहीं से भी देखो तो सड़क ही सड़क निकल रही है। कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। मोदी आए, सौगात दे के गए। हाँ, बहुत पैसा दे करके गए हैं, फिर दोबारा आएंगे, फिर बहुत अधिक पैसा देंगे। अयोध्या में पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे विकास जो है, खेत वोत का दाम बहुत जमीन से आसमान हो गया। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? आप तो कई सदी देख चुके हैं, कि दशक देख चुके हैं, हालांकि सदियों का प्रण आपका टूटा है, दशक देख चुके हैं, तो ऐसे में जो विकास कार्य हो रहे हैं राम मंदिर के अलावा, अयोध्या के अलावा, पूरे हम जिले की बात करें और आसपास के जिले की बात, ऐसा है, राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया के साथ इस पूरे अयोध्या क्षेत्र का आर्थिक विकास भी बहुत
तीव्र गति से हो रहा है, इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ अपना उद्योग लगा रहे हैं और इस होटल बना रहे हैं और सब कल कारखाने बन रहे हैं बगल में। तो इस तरह औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा और रामलला की स्थापना के बाद ये अयोध्या औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, बॉम्बे की तरह। इतना विकास हो रहा है। तो अविनाश, आपने सुना विकास की बातें की जा रही है। एक तरफ राजू दास जो भक्तों की बात कर रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए जो पहुंच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भीड़ बढ़ रही है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम पूरे अयोध्या की अगर बात की जाए, पूरे जिले की बात की जाए, तो किस तरीके से लगातार विकास का काम हो रहा है हर कोई आप तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार आपका आना जाना अयोध्या रहा। अविनाश, धन्यवाद इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दर्शकों को मथुरा की तस्वीर दिखाते हैं जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं मथुरा में, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए। तो तस्वीरें मथुरा की, आज मथुरा दौरा सीएम योगी का और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। दरअसल जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो आज नया साल, हालांकि नया साल पर गोरखपुर में ही सीएम रहे और अब वो मथुरा पहुंचे हुए हैं और नए साल की तस्वीर लगातार अयोध्या की भी दिखा रहे हैं। अब मथुरा की भी तस्वीर आप देखें किस तरीके से सीएम योगी पहुंचे। हालांकि विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, विकास वाराणसी का, विकास अब अयोध्या का, तो अब एक और तस्वीर आने वाले दिनों में दिखेगी। जिस तरीके से मथुरा के विकास को लेकर केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार तत्पर है, वहां भी बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की योजना लगातार, वहां जिस तरीके से ब्रजमंडल परिषद बनाकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसकी तस्वीर हर किसी ने देखी। ब्रज की होली को वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश सरकार की तरफ से की, हर साल तस्वीर वहां बदलती नजर आई। भक्तों को कोई दिक्कत ना हो उसे लेकर प्लानिंग की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर देखा जाए वहां से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग लगातार दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में और किस तरीके से और बेहतर विकास हो और क्या कुछ होने वाला सीएम योगी की तरफ से, ये भी देखना बेहद अहम होगा। रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है।